बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बेबीज़ कॉर्नर्स, जो कि आप अपने कमरे में जिस भी साइज़ का हो वो बना सकते हैं। तो ये जी मेरी बेटी का कॉर्नर है, उसका नाम है रानीन। सो दिस इज़ रानीन्स कॉर्नर, सीट्स मेंशन्ड हियर, रानीन्स कॉर्नर जी। तो मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ। डिटेल्स कुछ यूँ हैं कि ये मेरे कमरे में एक खिड़की थी, ठीक है, बड़ी सी। तो मुझे शौक़ हुआ कि कमरे में उसके खेलने की कोई ऐसी स्पेसिफ़िक जगह या कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर आप सेपरेट रूम नहीं कर सकते तो आप कॉर्नर बना लें, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो इससे बहुत खुश हुई जब मैंने ये एफ़र्ट की और जो ये सक्सेसफुल रही मेरी एफ़र्ट। तो चले जी, मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया और आप क्या क्या कर सकते हैं अपने कॉर्नर के साथ। तो सबसे पहले जी ये एक वॉल सी है और उसके जो कर्टन्स थे दोनों तरफ, कर्टन्स को मैंने किया साइड पे, ये हुक लगवा के, ये देखें ये दोनों तरफ ये हुक लग गई। और जी वो सारा एक पूरा सा कॉर्नर, एक जैसे एक स्पेसिफिक कॉर्नर होता है, ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, तो वो पूरा एक प्रॉपर मेरी लुक बन गई है। तो जी सबसे पहले तो मैंने इसका नाम रखा है रानीन्स कॉर्नर। आपके बेबी का जो भी नाम है आप उसको मेंशन कर दें, उससे बच्चा जब बड़ा होता है उसको पता चलता है तो वो एक स्पेशल फील करता है कि हाँ जी ये हमारा एक चीज़ स्पेसिफ़िकली बनाई गई है। ये एसी था हमारा यहाँ पे, तो वो वहीं पे ही है। उसके ऊपर मैंने ये छोटी सी लाइट रखी है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है कि आंखों में लगे। तो नेक्स्ट कुछ यूँ है कि इसके साइड पे जी तो ये एसी का पाइप जा रहा था और इस तरफ जो है इसके वो स्विच वगैरह थे। तो जी मैंने इस तरह से दो जो हैं वो लगा दिए हैं बड़े से स्टिकर, जिसकी वजह से ये स्विच जो उसका ब्रेकर लगा हुआ था नीचे उसके पीछे, और जी तो ये पाइप है ये छुप गए हैं। तो जी ये कुछ इस तरह से इसकी लुक आ गई है और वो बहुत अच्छी लगती है बच्चों वाली, ठीक है, कि हाँ जी ये बच्चों के लिए बनाया गया है। दूसरा जी ये बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ थी मेरे पास, जो दूसरा मैंने सबसे पहले काम किया, मैं यहाँ पे कवरिंग करवाना चाहती थी ताकि मेरी विंडो थोड़ी सी कवर हो जाए, लेकिन फिर मुझे ये आइडिया आ गया तो वो सिंपल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कॉम्बिनेशन देने के लिए ये स्टिकर्स वाली शीट मिलती है, आप इसको फर्नीचर के कलर की होती है, ये देखें करीब से देखें तो ये फर्नीचर के कलर की ऐसे लगता है कि जैसे वो फर्नीचर की है, पेंट है। तो मैंने जी ये इसकी आउटलाइन देने के लिए जो मेन थी विंडोज़ की उन सब पे ये लगा दिया। अगर मैं ये ना लगाती तो ये एक सिंपल सा एक कलर लगता और वो इतना फिर उसकी लुक ना निकलती। बहुत इजीली मिल जाती है, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, इकोनॉमिकल रहती है, तो आप ये लगा सकते हैं जी। फिर इसको आउटलाइन देने के लिए थोड़ा शौक ब्राइट सा हो तो ये टेप मिलती हैं स्टेशनरी शॉप से, ये रैपिंग के लिए और कुछ इस तरह के लिए। तो ये मैंने डिफरेंट कलर्स के लिए, ये देखें ये सेंटर में मैंने रेड लगाई हुई है, साइड्स पे ये ब्लू कलर की लगाई हुई है, ये देखें। आपको जो पसंद है आप उसका कॉम्बिनेशन कर लें। और ये जो ऊपर भी मेरे थे तो मैंने उन पे ये पर्पल सी लगाई है। तो ये ओवरऑल लुक इसकी इस तरह से आ जाती है, ये देखें कितनी प्यारी लगती है, इसकी आउटलाइन एक फिनिशिंग सी लगती है इसकी जी। तो नेक्स्ट मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये मेरी बेटी है, तो मैंने ये स्नो वाइट सिंड्रेला और ये स्टिकर्स थे कुछ मेरे पास फिनिशिंग के लिए, खाली सा लग रहा था तो मैंने वो लगा दिया। उसकी एक विंडो की लुक आ गई ऐसे। जो दूसरी विंडो है उस पर बारबी और ये वो जो भी था, जो भी स्टिकर का एक पूरा मैंने पैक लिया था, बारबी उसकी एसेसरीज़ वगैरह, तो वो सारा कुछ मैंने यूँ लगा दिया है। आप भी कोई भी स्टिकर लेके किसी भी किस्म के जो हैं वो आसानी से पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद तो मुझे बहुत कलरफुल से मिले हैं, मैं लेके रखती गई हूँ, कलेक्शन मैंने कर ली है। जब मैं चेंज करूँगी तो फिर मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। अब मेरे पास ये अवेलेबल थे तो मैंने ये लगा दिए हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं, इनकी स्टिकनेस बहुत अच्छी है, गोल्डन आउटलाइन है जिससे ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो नीचे वाली विंडो है हुक्स लेके ये बच्ची खेलती है, मैंने इसके पीछे ये स्टिच करके रिबन से उसको हैंग कर दिया। अब वो जब चाहे यहाँ से निकालें और सॉफ्ट टॉयज़ उसको दे दें। ये एक माउस है और ये एक लायन है, और भी थे लेकिन मैंने 2 ही किया, मैंने कहा फिर वो ज़्यादा बहुत भरा ना लगे, ठीक है। तो इस तरह से हैंग करती हैं, वो आती है खेलती है, हम इसको दोबारा हैंग कर देते हैं। और जी फिर उसके नीचे आती हैं ये स्टिकर्स, मैंने कुछ लगाए थे उसके नीचे ताकि कलरफुल सा लगे, खाली ना लगे विंडो। ये डिफरेंट स्टिकर्स कटिंग में मिल जाते हैं, आप चाहें तो ख़ुद कर लें, चाहें तो बाज़ार से ले लें। मुझे ये बने बनाए मिल गए इजीली, तो मैंने ये लगा दिए हैं। आज मैं ज़रा कलरफुल सा उसका टच देने के लिए ये लगाया है। आप किसी भी किस्म की ये डिफरेंट 12 कलर्स की मिलती हैं, डिफरेंट गोल्डन, सिल्वर, ब्राउन, दिस दैट, जो कॉम्बिनेशन पसंद है अपने कलर
थीम के लिहाज से, अपने बेडरूम के लिहाज से, तो आप वो कर लें जी। तो ये इस तरह मेरे ये विंडो होती है क्लियर। अब जी ये नेक्स्ट मेरे पास ये दो थे, आपको बताती हूँ कि ये लायन है। अब वो खुद बताती है जी इट्स लायन, इट्स हैन। इस तरह के बड़े बड़े स्टिकर्स आप कोई भी ले लें, आराम से आपको मिल जाएंगे। आप ये इस तरह के पेस्ट कर दें नीचे जी। थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था तो फिर हमने ये स्टिकर इसके ऊपर लगा दिए। आप भी कोई भी स्टिकर यूज़ कर सकते हैं जी। तो मैं आपको दिखा दूँ जी, उसके नीचे भी इस तरह की विंडो मेरी बनी हुई थी, तो मैंने ये स्टिकर्स लगा दिए हैं इस तरफ, हार्ट के, स्टार के, डिफरेंट। बच्चा सीखता है इससे। ये कुछ भी जो है वो बगैर किसी वजह के नहीं है। ये फ्लावर है, ये हैन है, ये लायन है, ये हार्ट है, शेप, स्टार शेप, बटरफ्लाई, एवरीथिंग। ये उसके सीखने के लिए है सारा कुछ। कॉर्नर भी खूबसूरत हो गया बच्चों वाला, और जी उसकी लर्निंग भी साथ साथ चलती है जी। तो कॉर्नर में नेक्स्ट चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए, वो जी ये ABCD और ये 1 2 3 लगाई हुई है। मैंने तो तब लगाया था जब वो बहुत छोटी थी, 2-3 माह की थी, लेकिन खैर से बच्चे बड़े होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ लेते हैं आराम से। इस तरह उनकी लर्निंग भी हो जाती है और आपका खूबसूरती भी निकल आती है जी। तो ये 1 2 3 लगाई हुई है और ये ABC लगाई हुई है। ये मैंने पहले 1 2 3 भी ग्लिटर वाली लगाई है, तो मैंने ये दूसरी लगा दिया चेंज करके। कि लुक जो विंडो की है स्टिकर्स के साथ कुछ यूँ है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसकी डेकोरेशन वगैरह कैसे की है। ये तो चीज़ें जो थी वो हैं। इसके अलावा जो मैं चाहती थी कि कुछ हो, कोई चीज़ मैं रखूँ, कोई फ्रेम रखूँ, कुछ रखूँ, तो उसके लिए मैंने पहले ये कॉर्नर लिया, वॉल कॉर्नर, और उसको ऊपर मैंने हैंग करवाया। पीछे एक हुक लगवा के, ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर है, ये ज़मीन पे नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो जी उसके ऊपर मैंने बारी बारी उसके टॉयज़ रख दिए, फ्रेम रख दिया। अब वो आराम से खेल सकते हैं टॉयज़ को, क्योंकि ऊपर उसका हाथ नहीं जाता, इसीलिए अभी मैंने वो फ्रेम वगैरह रखा हुआ है। तो जब उसका हाथ जाने लगेगा तो फिर मैं ये भी उठा दूँगी, सिर्फ टॉयज़ रख दूँगी। तो इस तरह से जी इसका ये वॉल कॉर्नर है। और जी वॉल कॉर्नर के नीचे रखा हुआ है ये एक अदद सोफ़ा। ये सोफ़ा दादाजी ने बनवाया था, तो हमने वो इधर सेट कर दिया। इसके नीचे परफेक्ट लगता है, ऐसे फुल एक सेटिंग सी लगती है। देखिए ऊपर से कॉर्नर आता है, वॉल कॉर्नर, और नीचे ये सोफ़ा कॉर्नर की तरह। वो इधर जी बच्चा जी आराम से चढ़ सकता है, आराम से बैठेगा अपने कॉर्नर में आके। कोई कंफर्टेबल सी सीट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसका दूसरा कॉर्नर है, उस पर मैंने ये हैंगिंग, ये मुझे गिफ्ट मिली थी, वॉल हैंगिंग, ये हैंग कर दिया है। ये भी बच्चों वाला है, खूबसूरत सा है। तो इसके अंदर जी मैंने इसकी एसेसरीज़ रखी हुई हैं। एसेसरीज़ मैं आपको किसी और वीडियोस में दिखाऊंगी। ये देखें, और ये शॉपर मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि एसेसरीज़ रखी हैं, मट्टी शट्टी ना पड़े, ख़राब ना हो जाए। तो जी ये इसकी होगी हैंगिंग। छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जी नीचे हैंगिंग के नीचे जी मैंने इसके छोटे साइज़ का ये एक हॉर्स ही रखा हुआ है। ये जंपिंग वाला हॉर्स है और बच्चा बहुत एंजॉय करता है इस पर जी। ये इस छोटी बास्केट है टॉय की, और ये बड़ी बास्केट है। बास्केट बच्चों वाले घर में बहुत इम्पॉर्टेंट काम करती है, बच्चे हर तरफ फैला देते हैं। बास्केट इसका आसान हल है। आप बास्केट लें, उसके अंदर सारे टॉयज़ इकट्ठे करके डाल दें। कोई शेल्फ शुल्फ या इस तरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे आप जो है वो नहीं कर सकते कि जी उसको सजा के रखें हर टॉय को। तो चौड़ी बास्केट थी पहले मेरे पास, लेकिन मुझे ज़्यादा जगह वो घेर रही थी, तो मुझे छोटी जगह चाहिए थी। मैंने तो ये लंबी वाली बास्केट ली है, क्योंकि ये मेरे प्लेस के लिहाज से सूटेबल है। आप देख लें अपने टॉयज़ के लिहाज से, अपनी जगह के हिसाब से चौड़ी वाली ले लें। तो जी ये हो गए इसके टॉयज़, और ये है जी छोटी बास्केट। पोर्टेबल है, ये कमरे में इधर उधर घूमती रहती है। छोटे टॉयज़ इसके अंदर रखे हुए हैं। कमरे में हर तरफ ये टॉयज़ फैलते हैं, ये इस कॉर्नर में ही रह जाते हैं, ये यहीं पे बैठ के खेला जाता है इससे। ये जी लर्निंग के लिए है ये एलिगेटर। आप कोई भी टॉय रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं चेयर रख देती हूँ, एक मेरे पास डॉल चेयर है वो रख देती हूँ, कभी सोफ़े पे डॉल रख देती हूँ। चेंज करने के लिए आप अकॉर्डिंगली आप टाइम के साथ साथ जब टॉयज़ चेंज होते हैं बच्चों की एज के साथ साथ, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप रख दें। और जी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये मेरा कारपेट है कमरे में, तो मैंने जी ये बच्चों वाला ये बिछाया था ताकि डायरेक्ट बच्चा, छोटी बच्ची कारपेट पे ना बैठे। लेकिन इससे बहुत फिनिशिंग आती है। ये सिर्फ उसी चीज़ के लिए नहीं है, ये फिनिशिंग के लिए भी है कि वो ऐसे वाकई लगता है कि ये सिर्फ बास्केट्स वगैरह नहीं रख दी हुई ज़मीन पर, एक प्रॉपर कॉर्नर बनाया गया है। तो जी मैंने ये बच्चों के प्रिंट वाला, आपके पास जो भी अवेलेबल है, आजकल इतनी शीट्स मिल जाती हैं, आप लें, रग टाइप या कोई भी,
और वो उसको बिछा लें तो वो जी काम करेगा। इससे जो है मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ, इससे जी मेरी प्रॉपर लुक निकलती है कि हाँ जी ये एक बच्चों का कॉर्नर है। ये मैं ना बिछाऊँ और ये जब बिछाऊँ तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। तो जी इस तरह से जी ये हो गया कॉर्नर। और बाकी जी एक्सेसरीज़ के लिए हैंग किया हुआ है, बटरफ्लाई लगाई है, हाँ जी पता चले बच्चों की चीज़ें हैं। बाकी ये जो एक्सेसरीज़ हैं वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूँगी। ये एक और मैं आपको दिखा दूं चीज़ कि ये तो बहुत काउंट करती है। ब्लॉक्स और ये रिंग्स बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। आप ज़रूर छोटे बच्चों को ला के दें, वो एक तो एंजॉय भी करते हैं ब्लॉक से, इससे बहुत चीज़ें पता चलती हैं। आप काउंटिंग सिखा सकते हैं, कलर सिखा सकते हैं, बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो ये रिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ हर न्यू बॉर्न है तो जी 2-3 माह के बाद आपके पास ये आ जाना चाहिए। और ये ब्लॉक्स, और जी ये छोटा सा पड़ा हुआ है मैग्नेट ABC वाला एक बॉक्स, वो भी यहाँ से निकालते हैं और फिर यहीं पे रख देते हैं जी। तो ये हो गया। और ये जी ड्रॉर्स हैं, इसमें डिफरेंट एक्सेसरीज़ और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी, किसी और वीडियो में दिखाऊंगी कि आप बच्चों की चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं ईजीली। ये हमारे पास एक नई चीज़ आई है तो हमने अभी इसकी जगह सेट नहीं की, तो हम इसको भी सेट कर लेंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी। तो इस तरह से आ जाती है हमारी फुल लुक। उम्मीद है कि आपको आज के आइडियाज़ पसंद आए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।